ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। मेरी अम्मी ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਗੱਲ कराई। बच्चा मेरे पास काम करता था तकरीबन कोई 3-4 साल के अरसे से। हमने अपने छोटे भाइयों की तरह रखा हुआ था। मैंने उनके पैसे बंद किए थे कि मैं अब पैसे नहीं दूंगा। पहले ही बच्चे के ऊपर 3 लाख रुपया कर्जा चढ़ गया है। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਨ 'ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। मतलब 5 साल इनके पास रहा है। मेरे घर का खर्चा ये चलाते रहे हैं। सिर्फ इस औरत ने हमारी इज्जत खराब कर दी है। कहा के बावजूद भी उसने दूसरा निकाह कर लिया है। जो छोटी बेटी थी ना मेरी, इनके पास रहती थी, उसका भी पता चला कि 10-12 दिन हो गया, उसका भी निकाह कर दिया। अभी उसका 9-10 साल उसकी उम्र है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਡਾਣਾ ਦੁਲਕਰਨ ਬਲਦ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਲੱਖ रुपया ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं लए है पैसे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर बशीर। नाजरीन, एक न्यूज़ की प्लेटफॉर्म पे कुछ रोज़ कबल एक स्टोरी अपलोड होती है जिसमें खातून अपनी 2 बच्चियों के साथ फिरोज़ वाला कचहरी में आती है और वो ज़ारो कतार रो रही होती है। हम उसकी आवाज़ बनते हैं और पता चलता है कि उसका एक बच्चा है, 5 बहनों का एक छोटा भाई है जिसकी उम्र वो बता रही है कि 10 से 11 साल है और एक ज़िम्मेदार के पास उसे माहाना 10,000 रुपये उजरत के ऊपर भेजा गया था। लेकिन 5 साल हो गए हैं, उसने उसकी शक्ल नहीं देखी और जब वो उसे मिलने के लिए जाती है तो वो जालिम जो ज़िम्मेदार है वो उसे मारता है और वहाँ से भगा देता है। ये था कहानी का एक रुख। मेरे साथ जो इस वक्त सारे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, ये वो कहानी का दूसरा रुख है जो कि आज बताने के लिए आए हैं कि असल हकीकत है क्या। हर रोने वाला चेहरा इस चीज़ का मुस्तक नहीं होता कि उसको गले लगाया जाए। असल में हुआ क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। और ये है वो जालिम जो ज़िम्मेदार बताया जा रहा था जिसने उस बच्चे को अपने पास रखा हुआ है। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब जालिम ज़िम्मेदार वो खातून बता रही थी इस वीडियो के अंदर। अब मुझे बताएं कि असल में हुआ क्या, वो बच्चा कौन था? आपको तो वो जालिम ज़िम्मेदार के ठहरा रही थी। बच्चा मेरे पास काम करता था और काम भी इतना कोई ज़्यादा नहीं था होता। कितने अरसे से? तकरीबन कोई 3-4 साल के अरसे से ना। कितनी उम्र है उसकी? उसकी एज है तकरीबन 18.5 साल। अच्छा, तो क्या आपका तय हुआ था उसके वालिदैन के साथ कि जो बच्चा यहाँ पे काम करेगा कितने पैसे आया था ना, तो पहले उसके साथ तय हुआ था तकरीबन 5,000 रुपया, क्योंकि वो सिर्फ घर में ही काम, मतलब पानी शानी बाहर को डेरे पे आया गया, उसको पानी शानी पिलाना था। और बाद में इसकी सैलरी ना बढ़ा दी थी, 10,000 कर दी थी, ठीक है। और बच्चा माशाल्लाह हमने अपने छोटे भाइयों की तरह रखा हुआ था, साफ़ सुथरा, घर में ही रहना है। एक गाय रखी थी डेरे पे ही, उसको ही आगे पीछे करता, पानी शानी पिलाता था। और अपना हमने उसको अपने फैमिली का एक फ़र्द बना के रखा हुआ था, ठीक है। और उसकी छोटी बहन भी हमारे पास थी जो कि हमारे घर में रहती थी। हमारी बहन को नहीं, लेकिन वो हमने अपना उसको बहन बनाया हुआ था, हमने अपने पास रखा हुआ था उसको। और इसकी वालदा जो है ना, महीने में 3-3 बार सैलरी जो ना एडवांस में ले जाती होती थी, ठीक है। मतलब कि जब भी उन्होंने फ़ोन किया ना, उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरे बच्चे का क्या हाल है, मेरे बच्चे ने कुछ खाया है, कुछ पाया है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सिर्फ उन्होंने पैसों के लिए, वो भी हुक्म बताने के लिए फ़ोन किया है कि सुबह या मुझे फ़लानी तारीख को पैसे चाहिए। उसका वालिद नहीं था? उसका वालिद मौजूद है। उसका वालिद क्या करता है? वो आपके पास कभी? वो मेरे पास वो चक्कर लगाते होते थे, अपने बच्चे को मिलने आते थे, मिलते थे। उन्होंने 1-2 दफ़ा उसको कहा है कि अगर रहना है इधर भाई के पास तो ठीक है, नहीं तो हमारे साथ चलो, तुम्हें मैं लाहौर, मतलब उसका ताया गुजरा वाले रहता है, कि उसके पास ले जाऊं। उसने कहा कि नहीं, मैंने इधर, मैं सेट हूँ इधर भाई के पास, मैं खुश हूँ, ये मेरा अपना घर है, मेरा दिल लगा हुआ है, मैंने इधर ही रहना है, ठीक है। वो नए खावंद को लेके ही आपके पास, इसको भी मुलाजमत पे रखे? जी जी, उसको भी मुलाजमत पे रखें, मैंने नहीं रखा। और मैंने उनके पैसे बंद किए थे कि मैं अब पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि पहले ही बच्चे के ऊपर 3 लाख रुपया कर्जा चढ़ गया है। और अब जो आपने नया खामंद किया है ना, अब इसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको पैसे दे। आपने ये पैसे कैसे कैसे दिए थे उस खातून? मैंने पैसे इस तरह दिए थे कि फ़र्ज़ करें कि मैं 10 तारीख को इनको सैलरी देता था, ठीक है। सैलरी ये थी कि 10,000 रुपया मैं बच्चे की सैलरी देता था और 5,000 रुपया जो है ना वो बच्ची की सैलरी वो घर वाले ही देते थे, ठीक है। मैं बच्चे की सैलरी देता था। और मुझे इस तरह के आज मेरी बेटी का मतलब कि कोई मेहमान आ गए हैं या मैंने अपनी बच्ची के पास जाना है या उनकी कोई तबीयत नहीं ठीक, ऐसे करके कि मुझे पैसे चाहिए बस,
ठीक है आज मैंने फलानी बच्ची के पास जाना है और मुझे खर्चा ख़त्म हो गया है, मुझे पैसे चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हाँ आप जी, इस तरह के मतलब कि अब 10 तारीख को पैसे दिए हैं, 10 दिन नहीं 5 दिन नहीं गुजारने और अगले फिर पैसे ले जाने हैं। ठीक है, पिछले करके उस तकरीबन 3 लाख रुपया मैं साथ साथ बताता रहा हूँ कि आप इतने पैसे थोड़ा अपना खर्चा कम करें। आप अकेले होते हैं, बच्चियों की शादी हो गई है ना, उनके खामंद का काम है कि वो अपने अपने घर चलाएं। इनका वो एक उसके साथ आप बता रहे हैं कि उसकी छोटी बहन या बड़ी बहन भी आपके पास घर में रहती थी। जी जी। कितना अरसा वो रही? हमारे पास वो भी तकरीबन कोई 5 को साल रही है, 5-6 साल। अच्छा। छोटी बच्ची थी जब हमारे पास आई, हमने पाला। मेरी वालदा थी, वो बहुत प्यार करते थे उससे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बाद में ना मेरी वालदा के होते हुए ही ना तकरीबन कोई महीना डेढ़ पहले ना, उनके फौत होने से महीना पहले वो बच्ची को ले गए थे अपने पास। उसकी माँ ना ले गई थी। तो बाद दफ़ा ऐसे हुआ कि वो बच्ची को मेरी वालदा ने भेजा अपनी बहन से मिलने के लिए। वो अपनी बहन से मिलने के लिए गई हैं, ये लाहौर थे, ये उधर गए। उधर से जाके बच्ची को ना मतलब पकड़ के ना कि जी हमने आपके पास नहीं भेजना, मतलब हमें फ़ोन किया हमने। तो आपका कहने का मकसद ये है कि रीज़न जो बनी है अपनी बच्चियों को और ख़ुद आके यहाँ पे ज़ारो कतार रोने की जी जी। कि उसने आपसे पैसे मांगे और मज़ीद जी जी। आपने उन्हें नहीं दिए और उस अपना वो नया खामन लेके आई कि उस खामन को भी जॉब पे रखवा दें। जी जी। आपने उसे नहीं रखवाया। नहीं रखा। उसके बाद ये नौबत पेश आई कि ये इस तरह उन्होंने आपको डिफेम। मामला ख़राब हो गया क्योंकि पैसे तो मैं 5 साल से दे रहा हूँ। मैंने कुछ वीडियो देखी हैं, वो बच्चा आपके साथ मुख्तलिफ पार्क्स में गया हुआ है, जी जी। प्ले ग्राउंड्स में गया हुआ है। मतलब हमने रखा ही उसको अपने भाइयों की तरह हुआ था। ये उस इलाके के जो चेयरमैन है जिनके पास वो खातून इंसाफ के लिए जाती है, इनका उनके साथ कैसा रवैया रहा, इन्हीं की हम ज़ुबानी भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? कुर्बान अली जी, गांव कौन सा है? मर्दाना जी। अच्छा, वो खातून आपके पास गई कि मेरा जो बेटा है वो जुल्करनैन के घर में मौजूद है और कुछ पैसों का वो तकाजा कर रहा है। आपने इस मामले को कैसे देखा? वो मैं जी इन्हों का बड़ा ताया है, रिश्तेदार हैं सारे आप? रिश्ता एक फुफी इन्हों की अली ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਰਫ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ। महफूज ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਲੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਵੀ, ਤਾਇਆ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। एडवांस लेके गया? ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਈ ਬੀਬੀ। ठीक है। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੈ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਯਾਰ ਜੋ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਜਾ ਯਾਰ, ਖਾਦ ਖੂਦ ਪੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਦ ਖੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਾ ਲੈ, तो मुड़ के पुत्र तू चला जाए। मतलब उस दौरान कोई फसल की बुवाई हो रही थी? हाँ जी, हाँ मुंजियां खादा पैन रही सन। वो फिर आखने लगे जी ठीक है। वो फिर तो इस वजह से कहा ना कि 4-5 साल हो गए तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, पैसों का तनाज़ा कर रहा है, तुम ऐसा करो 10-15 दिन जो बुवाई का टाइम है वो करवा दो, पैसों को बाद में देख लेंगे, फिर तुम चले जाओ। वो भी जो आके जुल्कर ने आके जिस तरह भाजन तुम करोगे मामू, जिस तरह तुम करोगे ना कर लेंगे, कोई गल नहीं। तुम जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਫੁੱਫੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲੀ, ਤਾਈ ਚੱਲੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਚੱਲੀ, ਭੈਣ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਨ 'ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। अच्छा। ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਰਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, लेकिन ਸਾਨੂੰ ਇਹ बच्चे की माँ है। हाँ बच्चे की माँ, उसको पता है किधर है बच्चा। इससे आगे हमें कोई पता नहीं कि वो किधर गया है। आपने उस खातून को उसके बाद दोबारा बुलाया अपने पास कि बेटा किधर है? आप उनके जो पैसे देने थे जिसके बारे में वो हलफ भी दे रही थी कि मैंने देने या नहीं देने, उसके बारे में आपने कैसे फैसला किया? वो तो गई ना जी, वो तो आई तो आखने लगी जी मेरा बेटा इनके पास है। मैं क्या आसिया तू बेटा अपना लैके गई है, तू तेरा बेटा साढ़े कोलों दस्या फलानी जगह ते गया, फलानी तू बचाया, अगू नहीं सानू पता बेटा तेरा किधर गया। तो पैसों का जो जिम्मेदार होए सन वो तो जी वो फुफी तो ताया होए।
तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी कि मैं दे दूंगा हाँ जी, उन्होंने आके जैसे 1 लाख रुपया दे देंगे तो सानू बच्चा सानू दे दियो। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, वो बच्चा वहाँ से अपनी मर्ज़ी के साथ वहाँ से जाता है और किस जगह पे जाता है इस चीज़ के बारे में इन्हें भी इल्म नहीं है। उस बच्चे का जो वालिद है वो यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ हुसैन। आरिफ हुसैन। वो बच्चा जो कि इनके पास काम करता था, आपको क्या लगता है? वो मेरा बेटा लगता है, ये भी मेरे भतीजे हैं। सका बेटा लगता है? हाँ सका। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटियां, 1 बेटा जी है। एक ही बेटा? हाँ जी। क्या हुआ था, क्या तय हुआ था जब आप वहाँ पे गए? और पैसे तो आपकी बीवी जो वहाँ से लेती रही है, ये क्या सारा मामला क्या है? सर मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये मेरे भतीजे हैं, इनके पास ना वो काम करता था, उसकी माँ ने डाला था इसके पास। मैं ना छोटी बेटी भी इनके घर थी, वो इतनी सी 4। अभी आप अपनी मर्जी से वहाँ पे छोड़ के आए? हाँ वो इसकी माँ ही लेके गई थी। वो ना 5 साल इनके पास रहा है, मेरे घर का खर्चा ये चलाते रहे हैं। मैं खुद ना काम करने के लिए चला गया हूँ कि चलो यार बेटा भी काम कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, को घर का चलो सिलसिला चले। यानी कि घर हमारे एक दिन रोटी पकती थी, दूसरे दिन नहीं पकती। आपकी बेगम तो कहती है कि मुझे इन्होंने पैसे लेने के लिए जब सैलरी गई हूँ 2-3 हज़ार से कभी ज़्यादा नहीं पैसे। नहीं वो ज़्यादा लेके जाती रही है, इन्होंने लिखे हैं, ये कोई नहीं है। आपको बताते थे ये पैसे आज इतने ले रही है? मुझे ये बताते भी रहे हैं, मैंने इनको कहा भी था कि यार सैलरी सिर्फ देना, मैं भी इधर कमा रहा हूँ, चलो कोई घर का काम, घर का सिलसिला चलता रहेगा, कोई जुल्म नहीं सी करते। मैं गांव में भी रहता था, ये हमारे बड़े भाई भी हैं, चेयरमैन है इलाके के, सारा इलाके में हमारी इज्जत है। सिर्फ इस औरत ने हमारी इज्जत ख़राब कर दी है, हमारी क्या इन सबकी इज्जत ख़राब कर दी है इस औरत ने। मेरे निकाह में है और निकाह के बावजूद भी उसने दूसरा निकाह कर लिया है। आपने उसे डाइवोर्स नहीं दी? वो मैंने नहीं दी, और इसके बावजूद भी जो छोटी बेटी थी ना मेरी, इनके पास रहती थी, उसका भी पता चला कि 10-12 दिन हो गया, उसका भी निकाह कर दिया। अभी उसका 9-10 साल उसकी उम्र है। वो उसने सिर्फ आपकी वो बीवी ही है ना? उसी की बात कर रहे हैं, आसिया की? आसिया की बात कर रहा हूँ, अपनी बीवी की कर रहा हूँ कि मैं इनके लिए ना काम करने के लिए बाहर गया था कि मैं आपकी रजामंदी के बगैर उसने अपनी 9-10 साल बेटी की भी शादी कर दी। आपने उससे पूछा? शादी की है या उसे बेच दिया है? उससे भी छोटी थी, वो भी नहीं मिल रही। मैं जहाँ काम करता था, मैं छुट्टियाँ लेके इधर आया हूँ, मुझे वो भी नहीं, दोनों ही नहीं मिली। मुझे कल परसों पता चला किसी से कि उस बड़ी जो इनके जुल्फ़ार भाई के घर में काम करती थी, उसको भी उसका निकाह कर दिया है या उसे बेच दिया है उसने। मैं इतना को परेशान हूँ कि आपने कभी पूछा नहीं अपनी बेगम से कि तुम पैसे लेके वहाँ से आती हो, करती क्या हो? नहीं, मुझे तो वो कितने दिन हो गए हैं, मिली भी नहीं ना, उसका फ़ोन ही चल रहा है जो मेरे पास था, और कोई जुल्म नहीं कर। आपकी अपनी बेटियों से बात हुई ना? जब आपकी माँ की किसी बेटी से बात नहीं हुई। जिनकी शादी की है ना 3 बेटियों की, वो उनका नंबर भी ले के मैंने फ़ोन किया, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं तो आप मेरे इलाके में जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये भाई भी हैं, हमारे हाफिज़ साहब हैं, सब सारे हमारी इज्जत बनी हुई थी। हमारी इज्जत का उसने, यानी वो क्या कहते हैं, फलूदा निकाल दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा मैं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, ये कहानी का वो पहलू है जो कि पर्दे के पीछे था, जिसको आज एक न्यूज़ मंजर आम पे लेके आया है। सबको ये बताना ये मकसद है कि जो ख़वातीन जो रो रो कर यहाँ पर बयान दे रही थी कि जो मेरी बच्चियाँ हैं, जिसका जो खावंद है उसको डाइवोर्स दे दी हुई है, ये बेवा बच्चियाँ हैं, इनका कमाने वाला कोई नहीं है। वो 9-10 साल का जो बच्चा है, जो हमारे घर का वाहद कफ़ील है, जो जिससे उसके घर का गुज़र बसर हो रहा है, उसकी पैसे भी नहीं मिल रहे और उसको तशद्दुद करके उसको बंद किया हुआ है। उस कहानी के अंदर नया रुख क्या यहाँ पे मोड़ आया है कि ये वो ज़िम्मेदार हैं जिनके यहाँ वो काम करता था, ये वो शख्स हैं जिन्होंने उसका फ़ैसला ख़त्म किया और उस बच्चे को अपनी वालदा के पास भिजवा दिया कि जाओ अपनी वालदा से मिल लो। और इन्होंने कहा फ़ैसले के मुताबिक कि हम आपसे जो पैसे एडवांस आपको दिए हमें वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ इतने अरसे से काम कर रहे हैं, सिर्फ जो 10-15 दिन और रह गए हैं, फसल बुवाई का जो टाइम है वो निकलवा दो, उसके बाद तुम बआसानी अपने घर में चले जाना। और ये वो शख्स है जिसका वो सका बेटा है, जिसकी वो 5 बच्चियां हैं और 1 बेटा है, और उस खातून ने निकाह के ऊपर निकाह किया हुआ है। ये तो इनकी पर्सनल लाइफ, हम उसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन ये बताना आपका मकसूद था
कि जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वैसा नहीं होता। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।